आदरणीय भाइयों और बहनों, आज मैं आपके सामने उस विषय पर बात करने आया हूं जो मेरे हृदय के सबसे करीब है और जिसे मैंने अपने पूरे जीवन की यात्रा में सबसे बड़े दर्द के रूप में देखा है। जब मैं इस पावन भूमि के कोने से दूसरे कोने तक गया, कन्याकुमारी के उस अंतिम छोर तक जहां भारत माता के चरण समुद्र धोता है, तो मैंने क्या देखा? मैंने महलों की चमक नहीं देखी, मैंने शास्त्रों की बड़ी बड़ी बातें करने वाले पंडितों की मंडली ही नहीं देखी, बल्कि मैंने देखा लाखों करोड़ों ऐसे इंसानों को जो जीते जी नरक भोग रहे हैं। मैंने भारत की आत्मा को भूख से तड़पते, अज्ञान के अंधेरे में डूबते और गरीबी की बेड़ियों में जकड़े हुए देखा। हमारी सबसे बड़ी भूल जानते हैं क्या है? हम पत्थरों की मूर्तियों में भगवान ढूंढते हैं, हम मंदिरों और मस्जिदों में सिर पटकते हैं, लेकिन उस जीते जाते चलते फिरते भगवान को भूल जाते हैं जो हमारे सामने भूख से दम तोड़ रहा है। मैं कहता हूं, दरिद्र नारायण की सेवा करो। जो गरीब है, जो भूखा है, जो अनपढ़ है, वही तुम्हारा भगवान है। यदि तुम उसकी सेवा नहीं कर सकते तो मंदिर का वो पत्थर तुम्हारे किस काम का? गरीबी, आत्मा का दमन। जब तक भारत के लाखों लोग भूख और अज्ञान का शिकार हैं, तब तक मैं हर उस व्यक्ति को देशद्रोही मानता हूं जो उनके पैसों से पढ़ लिख कर बड़ा हुआ है, लेकिन उनकी ओर मुड़कर भी नहीं देखता। एक भूखे पेट से आप धर्म की बात नहीं कर सकते। एक खाली पेट को वेदांत सिखाना सबसे बड़ा पाप है। जब तक किसी व्यक्ति के पेट में अन्न का दाना नहीं है, तब तक उसके लिए आत्मा और परमात्मा की बातें केवल मजाक हैं। पहले पेट की आग बुझाओ, अध्यात्म की बातें उसके बाद होंगी। जो धर्म किसी विधवा के आंसू नहीं पोंछ सकता, जो धर्म किसी अनाथ को रोटी का टुकड़ा नहीं दे सकता, मैं उस धर्म या उस ईश्वर को नहीं मानता। गरीबी केवल पैसों की कमी नहीं है। गरीबी इंसान के स्वाभिमान की हत्या कर देती है। ये उसकी सोचने समझने की शक्ति को छीन लेती है। सदियों से हमारे देश के गरीब और श्रमिक वर्ग को कुचला गया है। उन्हें अछूत कहा गया, उन्हें समाज से बाहर रखा गया। लेकिन याद रखो, समाज की असली रीढ़ यही गरीब लोग हैं। खेतों में काम करने वाला किसान, कारखानों में पसीना बहाने वाला मजदूर, सड़कों को साफ करने वाला श्रमिक। यदि ये एक दिन के लिए अपना काम बंद कर दें, तो तुम्हारी सारी सभ्यता, तुम्हारे सारे महल और तुम्हारी सारी उच्च जातियां ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगी। उठो, जागो और अपनी जिम्मेदारी पहचानो। मेरे देश के युवाओं, मैं तुम्हें पुकारता हूं। तुम कब तक अपनी बंद आंखों से इस तबाही को देखते रहोगे? तुम्हारी शिक्षा का क्या मूल है अगर वो तुम्हारे भाई बहनों के दुखों को दूर न कर सके? हमें एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां कोई भी भूखा ना सोए। लेकिन यह तब तक संभव नहीं है जब तक समाज का समृद्ध वर्ग अपनी नींद से नहीं जागता। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि स्वामी जी, इस गरीबी का समाधान क्या है? क्या हम उन्हें दान दे दें? नहीं, दान देना केवल एक अस्थायी राहत है। किसी को एक दिन की रोटी दे देना, उसे एक दिन के लिए जीवित रखना है, लेकिन उसे आत्मनिर्भर बना देना, उसे जीवन भर के लिए बचा लेना है। गरीबी मिटाने का केवल एक ही अचूक उपाय है, शिक्षा और शक्ति। हमें अपने देश के गरीबों को ऐसी शिक्षा देनी होगी जिससे वे अपने पैरों पर खड़े हो सकें। उन्हें यह सिखाना होगा कि वे कमजोर नहीं हैं। वेदांत कहता है कि हर आत्मा में अनंत शक्ति है, चाहे वो राजा हो या रंक। हमें सोई हुई आत्मा को जगाना होगा। जब एक गरीब व्यक्ति को यह एहसास हो जाएगा कि उसके भीतर भी वही भगवान है जो एक राजा के भीतर है, तो उसका आत्मविश्वास जाग उठेगा। फिर वो किसी के सामने भीख मांगने के लिए हाथ नहीं फैलाएगा, बल्कि अपने भाग्य का निर्माता खुद बनेगा। धर्म का असली स्वरूप, हमारा धर्म, रसोई घर में बंद हो गया है। मुझे मत छुओ, मैं पवित्र हूं, यही आज का धर्म बन गया है। यह धर्म नहीं है, यह मानसिक बीमारी है। असली धर्म तो वो है जो हर जीव में
शिव को देखता है। यदि आप वास्तव में ईश्वर की पूजा करना चाहते हैं तो जाइए और उन झोपड़ियों में जाकर दिया जलाइए जहां सदियों से अंधेरा है। उन बच्चों को अक्षर ज्ञान दीजिए जिनके हाथों में आज किताबें होनी चाहिए थीं, लेकिन वे पेट भरने के लिए मजदूरी कर रहे हैं। जिस दिन हमारे देश का हर पढ़ा लिखा व्यक्ति एक गरीब बच्चे की जिम्मेदारी उठा लेगा, उसी दिन इस देश से गरीबी का नामो निशान मिट जाएगा। त्याग और सेवा, यही भारत के दो महान आदर्श हैं। यदि तुम इन दो आदर्शों को अपने